इस वीडियो में हम देखेंगे एमएस वर्ड में पेज लेआउट टैब में थीम्स ग्रुप के बारे में। तो थीम्स ग्रुप में आप लोगों को थीम्स, कलर्स, फ़ॉन्ट्स और इफ़ेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इसका यूज कैसे हम लोग एमएस वर्ड में करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए थीम्स ऑप्शन का यूज़ करने के लिए तो सबसे पहले हम लोगों को कोई पैराग्राफ तैयार कर लेना होगा। तो हम लोग शॉर्टकट तरीके से एक पैराग्राफ तैयार कर लेते हैं। रैंडमली पैराग्राफ इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन। जितना आप लोगों को पैराग्राफ तैयार करना होगा उसका, जैसे हम लोगों को तैयार करना है 3 पैराग्राफ, कोमा कितना सेंटेंस का, 3 सेंटेंस का। तो 3 लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो आपका पैराग्राफ तैयार हो गया। अब इसी पैराग्राफ में हम लोग थीम्स ऑप्शंस का यूज़ करके देखेंगे। तो सबसे पहले थीम का ऑप्शन का यूज करने के लिए जो भी आप पैराग्राफ तैयार किए हुए हैं उसमें आप लोगों को हेडिंग अप्लाई करना होगा। तो जैसे हम फर्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं और होम टैब में जाते हैं, उसके बाद यहाँ से कोई भी हम हेडिंग अप्लाई कर लेते हैं। जैसे हेडिंग यहाँ 1 अप्लाई कर लिए, अब जाएंगे हम लोग पेज लेआउट टैब में। अब क्या करेंगे, थीम्स ग्रुप में जाएंगे। तो थीम्स में क्या होता है, आपका थीम्स में आपका 3 चीज़ बदलाव होता है एक ही बार में। कलर, फ़ॉन्ट और इफेक्ट, ये तीनों चीज़ एक साथ इसमें इस थीम्स वाले ऑप्शन से चेंज होता है। तो उसके लिए हम लोगों को कलर तो यहाँ पे आ ही गया। अब हम लोगों को क्या करना है, फ़ॉन्ट और इफेक्ट। अब इफेक्ट का यूज़ करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे कोई शेप्स वगैरह इंसर्ट कर लेना होगा। तो इंसर्ट टैब में जाते हैं हम लोग और यहाँ से कोई शेप्स वगैरह हम लोग ले लेते हैं। जैसे हम एक स्माइली फेस वाला शेप ले लेते हैं और इसमें कोई कलर अप्लाई कर लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे पेज लेआउट टैब में जाएंगे तो थीम्स ग्रुप में थीम्स वाले ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे इतना सारा थीम्स आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपका कलर चेंज होता है, कलर कलर के साथ साथ आपका क्या चेंज होता है, फ़ॉन्ट भी चेंज होता है और जो आपका शेप इंसर्ट किया हुआ है उस शेप का इफेक्ट भी बदलता है। मतलब ये तीनों काम एक साथ होता है। तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपका टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको होम में जाना होगा और यहाँ पे टाइम चेंज स्टाइल में जाना होगा और चेंज स्टाइल में जाना होगा और यहाँ पे स्टाइल सेट में जाके कोई अलग फॉन्ट का यहाँ पे चूज कर लेना होगा आपको। अब यहाँ पे आपका पैराग्राफ का कलर चेंज हो गया। अब पेज लेआउट में जाएंगे और जैसे थीम्स में क्लिक करके चेक करके देखेंगे कि तीनों चीज़ बदल रहा है या नहीं। तो देखिएगा इसमें आप लोगों को तीनों चीज़ बदलता हुआ नज़र आ रहा होगा। तीनों चीज़ कहने का मतलब कलर, टेक्स्ट का कलर और शेप का कलर और फॉन्ट बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तीनों चीज़ आपका जब एक साथ बदलता है तो इसी को हम लोग कहते हैं थीम्स। तो देखिएगा आप लोगों का यहाँ पे थीम्स का इफेक्ट, शेप का इफेक्ट बदल रहा होगा, कलर बदल रहा होगा और टेक्स्ट का फ़ॉन्ट का कलर बदल रहा होगा, फ़ॉन्ट का कलर बदल रहा होगा और फ़ॉन्ट का स्टाइल भी बदल रहा है। ये काम होता है थीम्स का, एक साथ में तीनों का चेंज होता है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, इसमें सिर्फ थीम्स ग्रुप में सिर्फ कलर बदल के देखना है। तो आपको जाना होगा कलर वाले ऑप्शन में और ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे तो देखिए आपको इतना सारा कलर दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें से किसी एक कलर को ही यहाँ अप्लाई कर देंगे करेंगे और यहाँ पे देखिए उस कलर का नाम दिखाई दे रहा है, वही कलर आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाएगा टेक्स्ट में और शेप में। तो देखिएगा आपका शेप में कलर बदलाव हो रहा है, इस तरह से टेक्स्ट में भी बदलाव हो रहा है कलर। सिर्फ कलर बदलाव यहाँ पे होगा, कोई भी उसके अलावे कोई भी बदलाव नहीं होगा। जैसे इफेक्ट, फ़ॉन्ट का चेंजेस, कुछ भी बदलाव नहीं होगा, सिर्फ कलर चेंज होगा। नेक्स्ट है इसी थीम्स ग्रुप में फ़ॉन्ट। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट इस तरह से दिखाई देगा, इतना सारा आपको फ़ॉन्ट मिल रहा है। आप यहाँ से फ़ॉन्ट चूज़ कीजिएगा तो सिर्फ आपको फ़ॉन्ट बदलेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं बदलेगा। मतलब सिर्फ आपका लिखा हुआ जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ का फ़ॉन्ट बदल रहा है। देखिए
कलर वगैरह कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं बदल रहा है, सिर्फ आपका फ़ॉन्ट बदल रहा है। ये होता है फ़ॉन्ट ऑप्शन से। फिर है आपका थर्ड में इफेक्ट। आप जब इफेक्ट में जाएंगे तो देखिए इतना सारा इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो ये इफेक्ट सिर्फ शेप में दिखाई देगा आप लोगों को, क्योंकि शेप आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये सिर्फ शेप में बदलाव होगा। तो देखिए आपके यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, इसका जो आउटलाइन होगा वो बदल रहा है। ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा। देखिए शैडो दिखाई दे रहा है पीछे, यहाँ पे इसका आउटलाइन बदल रहा है, कलर बदल रहा है, इफेक्ट बदल रहा है। देखिए यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ ऑब्जेक्ट में इस तरह से इसका इफेक्ट को बदल सकते हैं। ये काम होता है आपका थीम्स में। तो पेज लेआउट में जो भी हम लोग अभी बदल के देखें, जैसे कलर, फॉन्ट, इफेक्ट, अगर अलग अलग बदलना होगा तो इस कलर से बदलते हैं, फॉन्ट अलग से बदलना होगा तो फॉन्ट से बदलते हैं, इफेक्ट बदलना होगा तो इफेक्ट से अलग से बदलते हैं। लेकिन तीनों को साथ में अगर बदलना होगा तो इस थीम्स का ऑप्शन का यूज करेंगे। इसमें आपका तीनों का तीनों बदलेगा एक साथ, कलर भी बदल जाएगा, फॉन्ट भी बदल जाएगा और इफेक्ट भी बदल जाएगा। फिर इसी में आपको थीम्स में ही देखिए नीचे और भी कुछ कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये रीसेट टू थीम्स फ्रॉम टेम्पलेट, जो भी आप यहाँ पे थीम अप्लाई किए हुए हैं उस थीम को अगर आप रीसेट करना चाहते हैं तो इस रीसेट रीसेट टू थीम फ्रॉम टेम्पलेट में जैसे क्लिक करेंगे तो आपका शुरू में जैसा था फ़ॉन्ट का कलर और ये शेप का इफेक्ट, शेप का कलर वापस आपका रीसेट हो जाएगा, मतलब शुरू में जैसा था उस तरह से हो जाएगा। ये आपका है इनेबल कंटेंट अपडेट्स फ्रॉम office.com। इससे आप लोगों का क्या होता है कि ऑनलाइन अगर कुछ भी आपको अपडेट करना होगा तो आप इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों को कोई भी अपडेट नहीं करना है, तो इसको डोंट मेक चेंजेस को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। फिर है इसी थीम्स में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ब्राउज फ्रॉम थीम्स। अगर आप कोई थीम्स वगैरह डाउनलोड किए हुए हैं, उस थीम्स को यूज करना चाहते हैं तो इस थीम्स वाले चूज थीम्स में जाएंगे और यहाँ पे आपको उस थीम्स को चूज करना होगा। अगर आप लोग डाउनलोड किए हुए होंगे तो उस थीम्स को आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोगों के पास अभी डाउनलोड किया हुआ नहीं है। उसके बाद जैसे मान लीजिए आप कोई थीम्स वगैरह तैयार कर लेते हैं, उस थीम्स को अगर आप लोगों को सेव करना होगा तो सेव करेंट थीम्स में क्लिक करेंगे तो आपका सेव करने का ऑप्शन आएगा। आप क्या नाम से इस थीम्स को बनाए हुए हैं, जिसको आप तैयार किए हुए हैं, उस थीम्स को सेव कर सकते हैं इस सेव करंट थीम्स के ऑप्शन के द्वारा। तो हम लोगों को अभी सेव नहीं करना है तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो ये काम होता है आपका पेज लेआउट में टैब में थीम्स ग्रुप का यूज़। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेज सेटअप के बारे में देखेंगे। तो इस चैनल में आप लोग बने रहिए और MS वर्ड के बारे में सीखते रहिए। और जहाँ कहीं भी आप लोगों को डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।